हिरण्यकश्यप ने सुना तो तलवार लेकर पहुंचा, पर इसने किसी को छुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि बीमारी छीने से फैल रही है, अगर मैंने छुआ तो मुझे भी फैल जाएगी। इसलिए दूर से ही आवाज लगाई, बंद करो। और जैसे ही आवाज लगाई संकीर्तन बंद हो गया। संकीर्तन बंद हुआ। प्रहलाद ने कहा चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप गया, अरे ये कहां के कहां मेरे यहां काल के रूप में पुत्र का जन्म हो गया है। मैं तो कहता हूं इसे मार दो। मारने का आदेश दे दिया प्रहलाद। दूतों ने कहा हिरण्यकश्यप से कि महाराज ये आपका पुत्र है, आपका खून है, आप इसे मारने की बात करते हैं, कैसे मारने की बात करते हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे अपने खून से तो शरीर में कोई फोड़ा भी हो जाता है, कोई रोग भी हो जाता है, तो क्या मैं उस फोड़े को भी पालूं? अरे शास्त्र कहते हैं शरीर का कोई एक अंग कटवाने से अगर पूरा शरीर स्वस्थ रहता हो तो उस अंग को कटवा देने में भलाई है। अगर एक उंगली काटने से पूरा शरीर स्वस्थ होता हो तो एक उंगली को काट दो। मार दो इस प्रहलाद को। मारने का आदेश हो गया। अब तो महाराज कई प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद मरते नहीं, क्योंकि जाको राखे साया मार सके ना को, और बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी हो। महाराज आज प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार से प्रयास किया है। पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, सर्पों से डसवाया, पहाड़ों से गिराया, शिखरों से गिराया, सारे प्रयास कर लिए महाराज, पर कुछ नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप की एक बहन है होलिका, ये बोली भैया आप कहो तो मैं इसे लेकर अग्नि में बैठ जाती हूं, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, मेरे पास चुन्नी है, उसे ओढ़कर बैठूंगी, मुझे अग्नि नहीं जला पाती है। अच्छा बोले हाँ। अब होलिका जलाने के लिए महाराज बीच चौराहे पर लकड़ियों का ढेर लगाया और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को लेकर होलिका उस चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता में अग्नि लगी है, क्या हुआ? जलना तो प्रहलाद को था, लेकिन अचंबा हो गया। प्रहलाद तो उस अग्नि से बाहर आ गए और हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे घास, और सोने जैसी बुआ जी जल गई, पर कोई ना आयो पार। कोई नहीं आया महाराज, होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद बाहर निकल गए। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, लगता है तेरे प्राण मेरे हाथ में है। तलवार लेकर हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया। आज तुझे मैं स्वयं मारूंगा। प्रहलाद बोले मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बोले तुझे कौन बचाने वाला है? बोली जो सारी जग का रखवाला है। हिरण्यकश्यप बोला तुझे मारूं आज हथियारण से। प्रहलाद बोले मेरे प्रभु हैं हाथ हजारन से। जिसका हजार हाथ वाला रक्षक हो। बोले तुझे कौन बचाने वाला है? बोले जो सारे जग का रखवाला है।
हिरण्यकश्यप बोला तो मुझे क्यों नहीं दिखता, आज देखता हूं तुझे कौन बचाता है, आज मैं स्वयं तुझे मारूंगा। प्रहलाद मुस्कुरा कर बोले, पिताजी जिसका रक्षक राम उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। मैं हारूंगा नहीं, देखता हूं आज तुझे कौन बचाएगा, किसकी बल पर जवान चलाएगा। प्रहलाद बोले, पिताजी सारा जग हो एक और सारी ताकत अजमा ले, चाहे जल में दे डुबा चाहे अग्नि मां ही जला दे, पर जिसको राम बचाए, अरे जिसको राम बचाए कोई बिगाड़ नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। मैं नहीं हार सकता हूं। हिरण्यकश्यप बोला, मैं भी देखता हूं आज तुझे कौन बचाएगा, बता तेरा भगवान कहां है। यशस्वया मंद भाग्योक्तो मंदेद्धो जगदीश्वर, मेरे अलावा कोई जगदीश्वर नहीं इस दुनिया में। प्रहलाद बोले, आपका अभिमान है तो बता वो कहां है। काशी यदि सर्वत्र, क्या वो सर्वत्र है? बोले हां। तो बोले, कस्मान स्तंभे न दर्शयति, अगर वो सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। आज प्रहलाद ने कह दिया, हां पिताजी इस खंबे में भी मेरा भगवान है। अच्छा तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? बोले, पिताजी लगता है आपकी आंखों में कोई गड़बड़ हो गई है। नीढ़े सूजत नहीं लानत ऐसो जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बंद। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा पर है। कैसे है? बोले, पिताजी वो भगवान तो आपके अंदर भी बैठा है। बोले, मेरे अंदर? बोले हां। बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर वो हो। प्रहलाद बोले, पिताजी अगर वो आपके अंदर ना रहे तो आप ही ना रहो, वो हम सबके अंदर बैठा है। कैसे? एक दृष्टांत से समझो कि भगवान हमारे अंदर कैसा बैठा है। एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो पंचायत बैठी कि भाई इसकी वसीयत पढ़ी जाए। क्या वसीयत है इसकी? तो वसीयत में उसने लिखा था, मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए। बड़ी ध्यान से सुनना। चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए, और जायदाद का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। अब ऐसा लिखकर मरने वाला मर गया। अब जब पंचायत लगी तो पंचों ने कहा, बच्चों से पूछा कि भाई तुम्हारे पिता के पास क्या था, कितनी जमीन थी, कितनी दुकान मकान जायदाद क्या है? घर के लोगों ने कहा उनके पास कुछ नहीं, बस 19 ऊंट हैं। क्या है? 19 ऊंट। तो पंचों ने कहा कि 19 ऊंट हैं तो इनका ही बंटवारा करना है। बोले हाँ। तो बोले भाई तुम लोग बंटवारा आपस में कर लो, 2 4 6 ज्यादा कम लेकर के बंटवारा कर लो। बच्चे बोले नहीं 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 नहीं, पंचायत किस काम की है, आप बंटवारा करो। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी। अब महाराज दिन भर निकल गया पर बंटवारा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 19 के आधे कैसे होंगे, और आधे हो गए तो चौथा हिस्सा और फिर 5वां हिस्सा, कोई बंटवारा नहीं हो पाया। शाम को एक व्यक्ति वहां से निकला, राजस्थान की घटना रही होगी, वो भी अपने ऊंट पर बैठकर आया। तो उसने पूछा कि भाई ये काय की भीड़ लगी है? तो पंचों ने कहा भैया मरने वाला मर गया, हमारी आफत कर गया है। क्यों?
बोली ये लिख करके मर गया कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। अब बंटवारा कैसे करें हम? बंटवारा हमसे हो नहीं रहा। तो उस ऊंट पर बैठे हुए आदमी ने कहा कि अरे मरने वाला मेरा अच्छा मित्र था, एक काम करो मैं अपना ऊंट भी उसे ही दे देता हूं। अब ऊंट कितने हो गए? 20। बोले अब करो बंटवारा। बोले हाँ अब हो जाएगा। क्या लिखा है? बोले आधा हिस्सा बड़े बेटे को। तो 20 के आधे 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए जाएं। 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को। अब क्या लिखा है? बोले चौथा हिस्सा छोटे बेटे को। अब 20 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 5 ऊंट दे दिए छोटे बेटे को। अब क्या लिखा है? बोले 5वां हिस्सा बेटी को। अब 20 का 5वां हिस्सा क्या होगा? 4 पंजे 20। 4 ऊंट दे दिए बेटी को। अब कितने बढ़ गए? 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को 15 और 4 बेटी को 19। बचा एक। वो बोला मेरा मुझे दो, मैं चला। अब कहानी समझ में आई? 20वां बंटवारे में भी नहीं बटा और 20वें के बिना बंटवारा भी नहीं हुआ। बताओ बटा 20वां और बिना 20वें के बंटवारा नहीं हुआ। ये क्या है? ये कथा हमारी और आपकी है। ये 19 ऊंट हमारे अंदर बैठे हैं। 10 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान कराती हैं। और हाथ, पैर, मुख, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं जो कर्म करती हैं। ये हो गई 10। पंच प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये पंच प्राण हमारे अंदर हैं जो प्राण वायु हम लेते हैं। हो गए 15 और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितने हो गए? 19। ये 19 इस शरीर को चलाते हैं। पैर चलते हैं, आंख देखती है, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, नाक सुगंध लेती है। लेकिन कब तक? जब तक वो 20वां ऊंट अंदर बैठा है। 20वां ऊंट कौन है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो 20वां ऊंट कोई और नहीं, वो 20वां ऊंट हमारी आत्मा रूपी परमात्मा है। जब तक वो 20वां अंदर बैठा है ये 19 काम करते हैं। और जिस दिन वो 20वां निकल गया ये 19 तो रहेंगे पर लोग ले जाकर राजघाट पर जलाकर आ जाएगा। इसलिए पिताजी आपके अंदर भी भगवान बैठा है। हिरण्यकश्यप बोला इस खंबे में है? बोले बिल्कुल है। खंबे पर हिरण्यकश्यप ने जैसे ही प्रहार किया है खंबा एकदम से फटा। और जैसे ही खंबा फटा है खंबे में से भगवान नरसिंह विकराल रूप धारण करके प्रकट हो गए। तो ये नरसिंह भगवान गगड़ गड़गड़ानो खंब पटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे तो सब जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग अंग ठानो है। विकराल रूप धारण करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बड़े बड़े नाखून हैं। हिरण्यकश्यप से युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते 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 शाम हो गई। और जैसे ही शाम हुई शाम के समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया और बीच टहरी पर अपनी जंघा के ऊपर लिटा लिया। मारने को उद्यत हुए। हिरण्यकश्यप कहता है मैं मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा के वरदान है। भगवान बोले कौन से वरदान है? हिरण्यकश्यप बोला ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले देख ना पूरा दिन है ना पूरी रात है, शाम की बेला है, दिन और रात्रि का मिलन हो रहा है। हिरण्यकश्यप बोला ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, बीच टहरी पर है। हिरण्यकश्यप बोला ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी आजाद जंघाओं के ऊपर बैठा है। और बता। हिरण्यकश्यप बोला महाराज, हिरण्यकश्यप बोला मैं
ना मनुष्य से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान बोले ना मैं पूरा मनुष्य हूं ना मैं पूरा पशु हूं, मैं आधा नर और आधा सिंह बनकर के आया। और बता, हिरण्यकश्यप बोला मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा पूरी सृष्टि ब्रह्मा बनाता होगा, पर ब्रह्मा हमें नहीं बनाते बल्कि हम ब्रह्मा को बनाते। और बता, एक एक वरदान झूठा हो गया। हिरण्यकश्यप कहता है मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा मुझे पता था तू 12 महीने में नहीं मरेगा, इसलिए तेरे लिए अलग से 13वां महीना बनाया है। कौन सा? अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, ये भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए ही बनाया है। 13वां महीना इस वर्ष आ रहा है श्रावण में 18 जुलाई से। हर 3 साल में एक बार आता है अधिक मास। और इस अधिक मास में ही भगवान ने इस हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था, क्योंकि पता था कि 12 महीने में मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी के सारे वरदान, जितने वरदान दिए थे हिरण्यकश्यप को, एक एक वरदान आज भगवान ने नष्ट कर दिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों से आज हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया, इसकी अंतड़ियों को बाहर निकाल लिया। हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। देवता घबराए, कौन स्तुति गाए? प्रहलाद को आगे किया। प्रहलाद जी ने जाकर भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर अपनी जीभ से चाटना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि भगवान 2 स्वरूप में है, एक मनुष्य स्वरूप, दूसरा पशु स्वरूप। पशु जब तक अपने पुत्र को जीभ से ना चाटे तब तक ममता पूरी नहीं होती, और मनुष्य जब तक अपनी गोद में अपनी संतान को ना बिठाए उसकी ममता पूरी नहीं होती। आज भगवान दोनों ममता लुटा रहे हैं, गोद में भी बिठाला और अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट भी रहे हैं। बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देर हो गई। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, असुर ने है मारे मम नाम एक गाने में। गिरी से गिरायो जल में डुबायो, अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए, भगवान ने अपने मुख से लगाया। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। बेटा मुझे क्षमा कर देना, आने में देर हो गई। अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद बोले कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो यही दे दो, आज के बाद जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। अंत में प्रहलाद से कहा कि नहीं बेटा कुछ तो मांग लो। बोले बस मेरी पिता की अधोगति ना हो, चाहे कैसा था पर था तो मेरा पिता। भगवान बोले प्रहलाद जिसका तुम्हारा जैसा पुत्र हो उसके एक पीढ़ी की क्या बात करता है? अरे त्रिसप्तभी पिता पूतः, उसकी तो 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर देता हूं जिसका प्रहलाद जैसा पुत्र हो। आज भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी है।